ब्लॉग कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हो चुका है मेरा मंदिर जाने का टाइम, चलती हूँ मंदिर पे। क्या कह रहे हो मम्मी, क्या कह रहे हो? उठ रहा, बाहर वाले बेड पे लौट रहा हूँ। हेलो मामा। मामा तो गेट खुलने का ही वेट कर रहा, दिखे मुझे देख रहा हूँ सामने से। आज तो भीड़ नहीं है बिल्कुल भी माता पर, दिख ही नहीं रहा कोई है या नहीं। बाबा जी राधे राधे। जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह किसके यहाँ ये घूमते रहे बताना जरूर कमेंट करके। हमारे यहाँ इतने बंदर हैं, किसी के यहाँ ना हो तो ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई चार्जेस भी नहीं है और डिलीवरी भी फ्री है। होम डिलीवरी फ्री है, बस आपको कमेंट करना है और कमेंट करके अपना एड्रेस सेंड करना है, उस पर हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। जिस किसी को भी चाहिए ज़रूर बताना, नो टेंशन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं दोनों क्या कर रहे हैं। पार्थिव, माता पे नहीं जाना। केला खाने की इतनी जल्दी हो रही है? आलू के पराठे मत बनाओ। ओके, हम फ्रूट ही दे दो। ठीक है। मैंने काट दिया। अब मुझे पता ही किस लिए बोल रहा है तो, ताकि हम जल्दी स्कूल चले। काट लिया मम्मा, पाँच को भी चाहिए। काट लिया? हाँ। चलो पहले बच्चों को भेजो, उसके बाद करूँगी ब्लॉग आगे कंटिन्यू। फ़ोन ले जाने का रीज़न ही ये था, वरना फ़ोन लेके भी नहीं जाती मैं। हम लेडीज़ है, कहने को बेचारी कुछ नहीं करती, पर शाम होते ही हम सबकी टेंशन, शाम को सब्जी क्या बनाएंगे। सुबह उठते हैं ये टेंशन, बच्चे का लंच क्या बना के देंगे, है ना? आगे से तो मम्मा मुझे नहीं चाहिए। और फिर भी सब कहते हैं कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। क्यों नहीं खाना, क्यों नहीं खाना? मुझे अच्छे नहीं लगे। बोतल लेके जाओ अपनी, शूज पहनो, चलो। दोनों ने अपनी मर्जी से, हम फ्रूट्स लेके जाएंगे ओनली। आज कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि बस ये खा ले, नहीं खाते कुछ भी अलग कर देते हैं इनको। सच में बहुत मुश्किल है बच्चों के पेट को ये कोई भी शेप दे सकते हो। रात को खाने की कचौरी, इसलिए मैंने इनको ऐसी शेप दी। आपने देखा ही था मैं बर्थडे खाई, मैंने इनको उस तरीके से बनाया। आप सब सोच रहे होंगे कि अब ऐसे करके बना रही है, ये वो है। ये बस बच्चों को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके देते हैं ना, तो उनको भी अच्छा लगता है। एक चीज से तो हर कोई बोर हो जाता है।
तो इनका लंच डेली का कुछ ना कुछ अलग करने की सोचती हूँ कि हाँ इनका अलग हो जाए। ये कुछ इस तरीके से देखो, बहुत अच्छी शेप आ गई। आप चाहो तो इसको चौकोर में और ट्रायंगल में किसी भी शेप में बना सकते हो। बचा लिए मैंने, देखो आलू और भी उबाले थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया हमें लंच नहीं ले जाना। तो मैंने बस इतना ही तैयार करा जो दोनों के लिए बस दो दो बन जाए। बहुत ईजी है, 5-7 मिनट में बनने वाली। पीछे हो जाओ, गैस के पास नहीं आना चाहिए बच्चे को। मम्मा लंच है। हाँ लंच है, जो आपको नहीं खाना है ना। मुझे खाना है। छोटा टिफिन निकाल देते फटाफट। और वो ब्रेड क्या थी? वो ब्रेड इसी में मिक्स है। आओ। अरे बाबू वो क्या? ये वाले ना। क्या हुआ? हाँ इसे बताओ क्या हुआ, इसको बताओ क्या हुआ है फिलहाल। जो बैठ गया पहले से पहले पैक कर गया लंच को। ये अभी से देखते हैं इसमें आएगा नहीं है, आएगा नहीं है, कहाँ आ जाएगा। वहाँ वो मिक्स कर लिए तुमने फ्रूट, बीच में क्या हो जाएगा थोड़ा। वही टिफिन निकाल जो तुम निकाल रहे हो। चले मम्मा स्कूल चले। खरबूजा क्यों रखती है मेरे में? हाँ चलेगा। चलिए रखती जाओ। मम्मी देगी। मम्मा मुझे भी देना। और क्या हमें देंगी? किसी और को दोगी? और सॉरी मुझे ही देगी। तुझे ही दूंगी, तो ये स्पेशल। 11 11 हो गए होंगे। 7 मिनट हो रहे हैं। 11 अब केचप के पाउच याद दिला देना, क्योंकि ये फिर दिख रहा है। कौन बच्चे देखना, गाय है, गाय है। जाओ ये लेके जाओ। बेटा जा जल्दी फटाफट। एक रोटी भी रखी होगी और छिलके इतने कर दिए तुमने। 3 है ना, तो ये लेके जाओ। रुक रुक रुक, एक आम का छिलका रह गया वो। चलो अब देख सकते हो ये इतने अच्छे से बन रहे हैं। इनको कर लेती हूँ फटाफट से पैक बच्चों के लिए, फिर लेट हो जाएंगे। ओ बस बनाना है विशु के लिए लंच, उसके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। बाकी जो आलू बच गए थे उसके लिए जल्दी सी मैंने पिट्ठी तैयार की विशाल के लिए कि उसका लंच पैक कर देती हूँ। बच्चों का भी टाइम हो गया, मिलेंगे बहुत जल्दी। रोज़ की भाग दौड़, रोज़ की सारी प्रॉब्लम्स भाई। सही में बच्चों को सुबह उठो, आज थोड़ी सी लेट होगी, पर हाँ बच्चे टाइम से स्कूल पहुँच गए। क्योंकि अब जब से बच्चों का दोनों का स्कूल अलग हुआ है ना, तब से परेशानी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और स्कूल में गई, दक्षिण नहीं मिला, रोना आ गया मुझे ये चीज़ देख के कि बच्चा कहाँ है। और जो मेरी आंखों के सामने आया, मतलब खेल रहा है वो, और सीने में हो रहा, मतलब सही में
सब अपनी जगह ठीक है, गलत हूँ तो मैं हूँ, क्योंकि मेरी किस्मत खराब, वक्त खराब, हालत खराब। ये इसलिए बोल रही हूँ कि सबको बहुत सारी चीज़ें लगे, सबको लगे लापरवाह होना, ध्यान ना देना, ये और वो। लेकिन आज जब मैंने दक्षा देखा तो मैं उसे देखती रही। मैंने सोची, मैंने कि कभी ऐसा हो कि दूसरी बिल्डिंग में हो, बच्चा खेल रहा हो, किसी फ्रेंड के पास चला हुआ हो। एक क्लास में जाके देखा तो दोनों बच्चे लड़ाई कर रहे। उन्हें देख कर और ज़्यादा लगा। मैंने कि ये क्यों लड़ रहे हैं। मैंने उनसे बोला क्यों लड़ रहे हो। मैंने कहा दोनों को प्रिंसिपल रूम के पास लेके चलती हूँ, सर के पास। मुझे लगी मैंने दक्ष भी ऐसे किसी से लड़ रहा हूँ। बस गई जाके उसे पता था है ही कि मम्मा अगर स्कूल में अंदर छोड़ने ना रही तो पार्थ छोड़ने के बाद देखने ज़रूर आती है। वो नीचे ही उतर गए कि आज मैं ऊपर ही हूँ, मम्मा आएंगी तो यहीं आएंगी। भागी भागी 3rd फ्लोर पे गई, और जब उसके साथ नीचे आई, जब पता भी न चली कि कब नीचे आ गए। सही में बहुत टेंशन हो। बच्चे मतलब 6 घंटे के लिए स्कूल में भेज तो दे रहे, उसके बाद भी टेंशन रह रहा है। माँ बाप की टेंशनें अपने बच्चों को लेकर कभी ख़त्म नहीं होती, ये बात सच है, सच में ही। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जो बातें बनाते हैं और वो भी पेरेंट्स होंगे। आप मुझे अपनी जगह रख के देखना तो जानोगे कि हाँ मतलब सही गलत बोलते हो वो सही है, वाकई में नहीं है। हाँ, एक दो ने पूछा था, शायद निधि ने भी पूछा था और एक और ने पूछा था कि दक्ष को क्या हो गया था, जो मैंने वीडियो डाली थी उसके लिए था वो। तो वो दक्ष को कुछ नहीं हुआ था, लव बाइट थे वो। जो कि किए घर में से ही थे। इसलिए मैंने उनके लिए वीडियो डाली कि आगे के लिए अलर्ट रहे वो। सोचो जल्दी 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 भाग भाग के गए ना, मुझको बोला भी नहीं जा रहा। फिर आते टाइम तो ठीक है, कम स्पीड में आ, लेकिन जाते टाइम तो बच्चे ने भगा भगा के ले गया। आज तो बुरी तरह भगा के गई, क्योंकि घर से निकली ना मैं जब 3:37 हो 3:37 कह रही, जब 7:37 हो चुके। मैंने क्या फ़ोन भी नहीं लेके गई, टाइम भी नहीं देख पाई। पर हाँ मुझे ये था कि दक्ष के स्कूल में भी पार्थ के स्कूल में मेरे जाने के, पार्थ के स्कूल में तो खैर स्टार्ट ही नहीं है, दक्ष के स्कूल में मेरे जाने के बाद जब मैं दक्ष को ऊपर देखने गई हूँ, तब वो कह रहा था मम्मा अभी खेलने दो, अभी प्रेयर नहीं हो रही है। मैंने कहा बेटा होने वाली होगी, आप ग्राउंड में मेरे साथ ही चलो। तो तभी बैल हो गई थी। मैंने कहा चलो सही टाइम पे आ गए। तो ये सब चीज़ भगवान की मार होती है। सब अपनी जगह सही होते हैं। किसी को गलत जज करने से पहले सब कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए, तब हम किसी को गलत बोले, वरना हमें वैसे भी कुछ हक नहीं होता किसी को गलत बोलने का। और मैं तो ना बोलना, ना देखना, ना सुनना, ये तीनों चीज़ें आप अपने आप पे भी फॉलो किया करो, अच्छा रहेगा। क्योंकि बिना बात के आप अपने ऊपर पाप चढ़ाते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। करते सब वही है जो उनको पसंद होता है, सब अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। चलो आगे ब्लॉग शेयर करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम फिर से अपना काम जो रह गया भागम भाग में, किचन विचन सब कुछ ऐसी फैली हुई रह गई थी, उसे ही समेट लेते हैं। काम वाम जो है वो बाकी कर लेते हैं। आपको मिलेंगे हम बाद में। कौन मम्मी ऐसे वाह मत करेगा तो हमें सिरे कूड़ मम्मी, नहीं यू ऐसे बात कर कूड़ मम्मी कर दिया वो बैठी ओ ए मामा को यार चाय के भारत गई हुए हैं। अरे तब जब तो बता ए मम्मी खड़े हो रहे पापा देख के तो मैं खड़ी न हो सके। नू कहती तब कौन मम्मी मम्मी रो रही है या बात में रो मत रो, कोई बात गिल्ला मत कर, ऐसा ही राजकुमार तो राजकुमार बात करता चले बोला ऐसा गिला करते तो एक दिन की एक धोर रहने में बन जाते हैं छोड़ के। तब ने काट दिए पापा गेल 35 साल काट दिए पाप तो कट गई। सिर ढक लो यार, सफेद सफेद बुरा रहा हो छी।
हाँ जी, हो गया शाम के खाने का टाइम। आप भी जा रहे हो? देखेगी देखो, और ये बोर्ड मत गिरा दियो। ले ले देख खुश। आ जा, यहाँ गिर देख, यहाँ गिरता साफ में। बस कर, आजा संस्कारी। जस्ट अभी हो काम से फ्री, बर्तन देख रहा हूँ और सिंक विंक सब साफ कर दी। जस्ट अभी फ्री हुई हूँ किचन से, क्योंकि हमारे आगे थे रिश्तेदार कार्ड देने। शिवानी कह रही हूँ मुझसे, हमारे कौन कौन हो रही है, पता ना कौन आएगा, कोई ना कोई आएगा जरूर। अरे पर शिवानी के भी तो आ गई। हाँ शिवानी के भी आ गए और हमारे भी आ चुके हैं भैया। गर्मी की शादी भी कुछ ना, आज हमारी मम्मी भी जाना शादी में और फिर हम देखते हैं, हम भी जाएंगे 5 मई को कोर्ट की डेयरिंग शादी में। कंफर्म तो है नहीं, बट बताएंगे आगे इस चीज़ के बारे में। चलो मम्मी की करते हैं हम तैयारी, फिर दिखाएंगे आपको शाम को। चुका टाइम बता दो, 10:30 हो चुके हैं। मैं भी 10:30 में 11 बज रहे हैं। विकी, मुझे टाइम ही देखना ना आ रहा था। 11:25 हो गए, ढोर है ना, 11:25 हो रहे ना, 11:25 और सही क्या है पार्थ मामा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इस घड़ी में टाइम नहीं देखा जाता। 11:25 हो गए, 10:30 11:30 है, दिख रहा हो पर कंफ्यूज से हो गए। चलो तू तो मंजू दीदी वाली कर रहा है। ऐसी उस दिन कीर्तन में गए ना जब हनुमान जी को बर्थडे, हम ते खंड गए, दीदी बीच बीच में ओ हो होए 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 ओ भाई बीच बीच में ऐसा कर। मैं दीदी इसके रही, दीदी जब मैं जब जाऊँ ना नाचने में कि आप मेरी बात पे मत करियो, मैं नाच एक जगह मुझे हंसी आती रहेगी, मैं हंसन लगूंगी भाई। बेर बेर में नुई करे, वाह भाई वाह वाह, पता नहीं क्या कह रही, मैं भी कुछ सुनूंगी ठीक से। बीच बीच में ऐसी करे पर सब हंसी आ रही उनकी आवाज़। मैंने सही एंटरटेनमेंट तो कर दिया दीदी ने। जब पता चलेगी, जब माँ देगा बेटा, अभी तो देख माँ के हाथ से ही खा रहा, माँ के हाथ से ही पी रहा, पता चलेगी तो मेरा बच्चा वो है। फाइनल करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ अपने यहाँ अपना सूट डालने, अपने टेलर के पास। आज मैं अपने टेलर से लड़ के आऊँगी। मेरा सूट तैयार नहीं किया है, एक सूट तो तैयार हो गया जो आप सब वीडियो में देख भी चुके हो, दूसरा सूट अभी मेरा स्टिच होना बाकी है, उसे और स्टिच करा लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ उसे जल्दी से स्टिच कराने के बाद। आ चुकी हूँ घर पे और आज अच्छे से शिकायत करके आई हूँ अपने दूर से सूट के लिए कि मुझे मेरा सूट जल्दी से स्टिच करके दे दो। इनको भी ना अभी 1-2 जगह जाना पड़ गया था, इनके घर में फंक्शन आ गए थे, इसलिए वो वाला सूट इतना पेंडिंग हो गया, वरना इन्होंने कहा था कि जल्दी ही मैं करके दे दूँगी। और आप सबको बताइए आज मम्मी गई हुई शादी में, तो आज देखा हमने बच्चों की लंच की बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक दिन पहले इनके लंच की तैयारी करनी होती है मुझे, जब जाके इनका लंच बना के देती हूँ तो करती हूँ ब्लॉग यहीं पे खत्म। मम्मी आज गई है अपने यहाँ हमदानी में शादी में, यानी लगन फंक्शन में, पता नहीं कब तक आएंगे, तब तक कर लेती हूँ काम वाम। आप ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और न्यू लुक के साथ मैं आपको जल्दी मिलूँगी। बाय बाय। आई एम हार्दिक, हमारा 8 किलो हो चुके हैं, हमने अपने घर की सारी लाइट ऑफ कर चुकी है, जैसा सर आपने बोला ऐसा देखिए बस वो जो चल रही है। आई एम काव्यांश, टाइम 8 o'clock, हमने अपने घर की सारी लाइट ऑफ कर दी है।